Welcome to my channel. Motivate you. We will discuss about chapter number 9, Force and Law of Motion. We will give the heading of the chapter Force and Law of Motion. Force of law and motion को हम न्यूटन्स लॉ एंड मोशन के नाम से भी जानते हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम शॉर्टकट फॉर्म में NLM भी लिख सकते हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। डायनेमिक्स जो होता है वो मैकेनिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडी के बारे में भी पढ़ते हैं और वो उसके काउज के बारे में भी पढ़ते हैं। वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो इसी को हम डायनेमिक्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स या ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैं अब लिख दे रहा हूँ इट इज पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। क्या करते हैं इसमें? वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडी एज वेल एज इट्स काउच, है ना। उसके बाद आता है ये वर्ड तो आ गया कि सर फोर्स। अच्छा, तो फोर्स इसमें चैप्टर का नाम आया तो ये है क्यों? तो ये इसलिए है क्योंकि मोशन को जो काउज करता है, मोशन होता किस लिए है तो ये तो हम जानेंगे आगे। मोशन होता कैसे है? तो फोर्स के कारण होता है। किसके कारण? फोर्स के कारण। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो उस पर तब तक हम फोर्स लगाएंगे तब तक वो मोशन में या रेस्ट में हो सकता है। जब अगर कोई बॉडी मोशन में होगा तो हम इसे रेस्ट में कर सकते हैं फोर्स लगाकर, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये बॉडी है। इस बॉडी पर हम जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो ये रेस्ट में। तब हम देखिए, इसे हम एज्यूम करते हैं इस बॉडी को हम रख दिए, इस पे हम फोर्स लगाए। अब हम फोर्स लगा दिए इस डायरेक्शन में तो ये बॉडी क्या हो गया? मोशन में आ गया। इस किधर भी कोई भी डायरेक्शन में लगाएंगे हम फोर्स तभी वो मोशन में आएगा या फिर रेस्ट में होगा। तो कॉज ऑफ मोशन किस कारण से है? तो फोर्स के कारण से। अब यहाँ पर एक वर्ड है फोर्स। तो फोर्स क्या है? तो फोर्स के बारे में तो हम क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7 में भी पढ़े होंगे। तो फोर्स कुछ नहीं, जो 8 में हम पढ़ते आए हैं, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन 9 में थोड़ा सा हम इसका डिफिनीशन चेंज करते हैं। फोर्स इज समथिंग विच चेंज और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कुछ तो है लेकिन हमें मालूम है कि क्या है नहीं है। इसलिए फोर्स कुछ तो है जो बदल सकता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। क्या बदलने का प्रयास करता है या बदलता है? तो स्टेट ऑफ कंडीशन को बदलता है बॉडी के। जैसे स्टेट ऑफ कंडीशन कहने का मतलब सर, तो रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, यही हुआ स्टेट ऑफ कंडीशन। तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज समथिंग विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ बॉडी, है ना। उसके बाद हमारा आता है कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है ना। पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इस पे हम फोर्स लगा देंगे तो ये चेंज कर देगा बॉडी के स्टेट ऑफ कंडीशन को। ये रेस्ट में था तो मोशन में हुआ, है कि नहीं। उसी तरह हमारे घर का जो दीवार होता है, हम अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या इसी हाइलाइटर के जैसा वो हिल सकता है? नहीं ना। जब हम उसे पुश करेंगे तो वो पुश होता है क्या? नहीं ना। लेकिन हम ट्राई तो करते हैं पुश करने का, तो वही हुआ ट्राई टू चेंज। तो देखिए ये चेंज कर दिया। अगर हम दीवार पर लगाते तो चेंज नहीं करता। तो कौन कौन बच्चे फोर्स कैसा क्वांटिटी है जानते हैं वो कमेंट सेशन में बताएंगे। लेकिन मैं भी बताता हूँ। फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब, इसका मतलब तो हम पढ़ चुके हैं बेसिक में कि वेक्टर क्वांटिटी उसी को ही हम कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है कि नहीं। तो उसी तरह फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे हम क्वेश्चन ये सब सॉल्व करेंगे इसमें तो हम बोलते हैं ना कि 10 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, है ना। तो वो डायरेक्शन भी सर्व करेगा। अब फोर्स का नेचर कैसा होता है, इसका स्वभाव कैसा होगा,
तो हम फोर्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करेंगे, वही तो उसका स्वभाव है। तो इसका हो जाएगा नेचर कि पुश और पुल इज द नेचर ऑफ फोर्स। तो हम लिख दे रहे हैं नेचर ऑफ फोर्स इज पुश एंड पुल। पुश को ही हम रिपल्सन भी बोलते हैं एंड पुल को ही हम अट्रैक्शन भी बोलते हैं, है कि नहीं। पुश का मतलब हो गया ढकेलना, तो वो रिपल्स हुआ, कोई भी बॉडी रख दिए हैं उसे हम ढकेले तो हमसे वो दूर ना जाएगा। अब पुल, कोई भी बॉडी है उसको हम तीरे अपनी तरफ खींचे तो वो क्या हुआ, अट्रैक्शन। इसीलिए पुश को रिपल्सन एंड पुल को अट्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि फोर्स से क्या क्या प्रभाव होता है। फोर्स जब हम कोई भी बॉडी पर लगाते हैं तो क्या क्या उस पर इफेक्ट होता है, क्या क्या उस पर बदलाव होता है। तो फोर्स ना कई चीज़ों को वो बदलता है बॉडी के कई चीज़ों पर, है ना। तो क्या क्या बदलता है वो हम नीचे लिखेंगे, स्क्रीन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या बदलेगा। हमारा पहला होता है स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ बॉडी। इसका मतलब कोई भी बॉडी का उसके अवस्था का चेंज कर देता है। जैसे कोई भी बॉडी हम रख दिए तो वो अभी तक तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। तो स्टेट ऑफ कंडीशन को बदलता है जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स ही नाम है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तब वो बॉडी के स्टेट ऑफ कंडीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जब वो बॉडी रेस्ट में होगा, हम फोर्स लगा दिए तो उससे प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा, वो रेस्ट से मोशन में, अगर मोशन में होगा तो उसे रेस्ट में कर सकते हैं। वो बॉडी के स्पीड को बदल देता है। जैसे कोई भी बॉडी धीरे धीरे चल रहा है, मान लेते हैं कोई भी टॉय खिलौना धीरे धीरे चल रहा होता है, जब हम उसे कस के पुश करते हैं तो वो बहुत स्पीड से जाता है। डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी का दिशा बदल देगा, कोई भी बॉडी के शेप एंड साइज को। जब हम उसे ना ही पुश कर पाएंगे ना ही पुल कर पाएंगे तो वो उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। जैसे कोई भी बैलून पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है कि नहीं, फूट भी सकता है या फिर दब जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद टाइप ऑफ फोर्स। हमारे दुनिया में ना बोले तो ब्रह्मांड में केवल 4 ही तरह के फोर्स पाए जाते हैं। किस आधार पर 4 तरह के होते हैं, तो ये ऑरिजिन के आधार पर 4 तरह के होते हैं। तो हम हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। तो हमारा 4 तरह का फोर्स कौन कौन सा है। तो पहला आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम इसे अभी एक्सप्लेन कर देना है, उसके बाद अगले क्लास में इसके बारे में और डिटेल में चलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दो बॉडी के बीच में मास होता है तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, थर्ड में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ में वीक न्यूक्लियर फोर्स। यही 4 फोर्स हैं जो हमारे इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इतना जो हम पढ़ाए हैं इन्हें रिवाइज करके आएँ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। हैव अ नाइस डे। Subscribe to my channel.